नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि बात चाहे पढ़ाई लिखाई करने की हो या फिर कुछ और करने की, हमारा फोकस होना सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि हम अपने काम पर फोकस नहीं होंगे तो उस काम से मिलने वाला रिजल्ट संतोषजनक नहीं हो सकता। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ने भी जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इस प्रकार का अनुभव जरूर किया होगा। और संसार में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन सभी ने एक स्वर में यही बात कही है। मित्रों, बताना चाहूंगा कि आंख और कान का होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि हमें दिखाई पड़ेगा ही या फिर सुनाई पड़ेगा ही, क्योंकि सारा खेल फोकस का है। यदि हम फोकस नहीं है और हमारे आंख के सामने कुछ हो रहा है तो जरूरी नहीं कि हम उसे देख पाए। ठीक उसी प्रकार हमारे आसपास ही कुछ घटित हो रहा है और यदि हम फोकस नहीं है तो हो सकता है कि वो हमें सुनाई नहीं पड़े। यदि व्यक्ति का फोकस उसके काम पर नहीं है, यदि व्यक्ति होल हार्टेडली किसी काम को नहीं कर रहा है, तो उससे मिलने वाला आउटकम, उससे मिलने वाले परिणाम संतोषजनक कभी नहीं हो सकते। मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि आधे अधूरे मन से किए गए किसी भी काम से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात डिजायर्ड रिजल्ट की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वह काम करते समय हमारा फोकस उस काम पर नहीं था। इसलिए उस काम से मिलने वाला परिणाम भी हमें उतना ज्यादा संतोष नहीं प्रदान कर सकता। मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि बात चाहे पढ़ाई लिखाई की हो या फिर जीवन के किसी भी कार्य की हो, फोकस होना बहुत मायने रखता है। क्योंकि किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा है, योर फोकस्ड माइंड इज द बेस्ट एवर सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। अर्थात आपका एकाग्र चित्त आपकी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, चाहे वे किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन से क्यों ना आते हों, सबने एक स्वर में इस बात की कवायद की है, सबने एक स्वर में इस बात को बल प्रदान किया है कि यदि हम अपने काम से 100% संतुष्ट होना चाहते हैं तो हमें उस काम में अपने आप को पूरी तरह से झोंकना पड़ेगा, पूरी तरह से फोकस होकर के तब उस काम को करना पड़ेगा। तभी जाकर के हम जैसा चाहते हैं वैसे परिणाम आ सकते हैं। परंतु इसके विपरीत यदि हमने आधे अधूरे मन से कोई काम किया तो उसका रिजल्ट भी बिल्कुल उसी तरह से आएगा। क्योंकि जिस प्रकार थोड़ी सी लकड़ियों को जलाने के बाद न तो बहुत ज्यादा गर्मी और प्रकाश मिलता है, ठीक उसी प्रकार से आधे अधूरे मन से किए गए किसी भी काम से हमें संतोषजनक परिणाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मित्रों, बताना चाहूंगा आपको कि चाहे कोई सा भी काम हो, पूरी तरह से फोकस होकर के करने पर ही हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए प्रयास यह करिए कि चाहे हम कोई भी काम करें, परंतु पूरी तरह से फोकस होकर करें, पूरी तरह से समर्पित होकर करें, पूरे डेडिकेशन के साथ करें। मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि अपने काम पर फोकस नहीं कर पाने का दो ही कारण होता है। पहला एक्सटर्नल कारण होता है और दूसरा इंटरनल कारण होता है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल कारणों के बीच के अंतर को समझते हैं। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें और आगे बढ़कर इसकी व्याख्या करें, इन एक्सटर्नल और इंटरनल कारणों को अच्छे से समझ लेना जरूरी है। तो चलिए पहले हम लोग एक्सटर्नल कारणों की बात करते हैं। जब कभी आप पढ़ाई करने बैठते हैं या फिर कोई काम करना शुरू करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि आपका मन उस काम में नहीं लग रहा है, आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, आपका फोकस नहीं है पढ़ाई पर, आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, आप उस काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि कोई चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, कोई चीज आपको फोकस होने से रोक रही हो, कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर रही हो। तो सबसे पहले हमें उन चीजों को आइडेंटिफाई करना होगा जिनकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और यदि यह डिस्ट्रैक्शन एक्सटर्नल है तो बहुत हद तक इस बात की संभावना बनती है कि हम इससे बहुत जल्दी निजात पा लेंगे। उदाहरण के लिए, जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं या फिर कोई काम करने बैठते हैं और इसी बीच कोई आकर आपके रूम में टीवी चला देता है
तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपका ध्यान भंग हो जाता है, आपका ध्यान बंट जाता है, आपका फोकस खत्म हो जाता है। ऐसा होता है ना? और परेशान मत होइए, क्योंकि ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता बल्कि सभी के साथ होता है। इसलिए इस बात से बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप तो अपना काम कर ही रहे थे, आप तो पढ़ने बैठे ही थे, परंतु अनायास ही कोई आपके कमरे का टेलीविजन ऑन कर देता है, जिससे आपका ध्यान बंट जाता है, जिससे आपका फोकस खत्म हो जाता है। मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि यदि उस टीवी के कारण हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? तुरंत टीवी का रिमोट उठाते हैं और टीवी बंद कर देते हैं। करते हैं ना? और उस टीवी के बंद होते ही हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम फिर से अपने काम पर कंसंट्रेट कर पाएंगे, फिर से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। और आपका ऐसा सोचना स्वाभाविक है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन उस टीवी की वजह से हो रहा था और आपने टीवी को ही बंद कर दिया, तो फिर डिस्ट्रैक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। अब एक दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण के लिए आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अपना काम कर रहे हैं, तभी ऑल ऑफ अ सडन आपके मोबाइल पर कॉल आना शुरू हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं? तुरंत मोबाइल उठाते हैं और उठा करके उसको साइलेंट मोड पर डाल देते हैं और उसका नेटवर्क बंद कर देते हैं, जिससे अब उस पर न तो कोई कॉल आएगी और न ही किसी प्रकार का इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। अब इससे ये फायदा होगा कि अब आपके मोबाइल पर न तो कोई कॉल आएगी और न ही किसी प्रकार से आपका ध्यान उस ओर बंटेगा। ठीक है? तो मित्रों, यदि इन दोनों उदाहरणों पर गौर करें तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यदि यह डिस्ट्रैक्शन किसी एक्सटर्नल सोर्स के कारण हो रहा है, तो हम उसे बंद करके या फिर अपना स्थान परिवर्तित करके उस डिस्ट्रैक्शन से अपने को बचा सकते हैं और फिर से अपनी पढ़ाई या फिर अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। परंतु यदि डिस्ट्रैक्शन का कारण इंटरनल हो, अर्थात यदि किसी इंटरनल सोर्स के कारण डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा हो, हमारा फोकस खत्म हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि बात जब इंटरनल डिस्ट्रैक्शन की हो तो इसमें दो कारण होते हैं। पहला यह कि हम अपने भूतकाल के संस्मरणों से खुद को अलग नहीं कर पाते हैं। उसने हमारे साथ ये किया, उसने हमारे साथ वो किया, उसने हमें धोखा दिया, उसने हमारे से लड़ाई करी, उसने हमारे साथ झगड़ा किया, इत्यादि बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो आपके पास्ट में घटित हुए हैं। परंतु इस बात को अरसा बीत चुका है, यह बहुत पहले की घटना है, इसका आपके आज से कोई लेना देना नहीं है। परंतु कहीं न कहीं वह आज भी आपकी यादों में वैसे ही सुरक्षित है और चाहे अनचाहे आप उन कड़वे संस्मरणों को याद करके और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपका फोकस खत्म हो जाता है और आप काफी परेशान हो जाते हैं। तो कई बार भविष्य के सपने सजाने में, भविष्य की योजनाएं बनाने में, भविष्य की रणनीति तैयार करने में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने वर्तमान की परवाह ही नहीं होती। मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि चाहे वो भूतकाल के कड़वे संस्मरण हो या फिर हमारे द्वारा भविष्य के लिए बनाई गई योजनाएं, ये दोनों ही चीजें प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। ये सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ हमारी कल्पनाओं में एग्जिस्ट करती हैं। परंतु हमारा मन भूतकाल के कड़वे संस्मरणों में लगा रहता है या फिर भविष्य के लिए योजनाएं बनाने में लगा रहता है, भविष्य के लिए रणनीति बनाने में लगा रहता है। और इन्हीं दोनों बिंदुओं, भूत और भविष्य के बीच हमारा पूरा जीवन पेंडुलम की तरह आगे पीछे होते रहता है। मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि बात चाहे भूतकाल के कड़वे संस्मरणों की हो या फिर भविष्य के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं की हो, रणनीतियों की हो, ये दोनों ही चीजें प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। प्रैक्टिकल लाइफ में इनका कोई वजूद नहीं है। पर हां, एक बात अवश्य कहूंगा, भले ही ये दोनों चीजें प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती हों, परंतु ये भूतकाल के कड़वे संस्मरण और भविष्य की आने वाली चुनौतियां आपको इस कदर उलझा कर रख देंगी
कि आपका वर्तमान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आपके हाथ से आपका समय रेत की तरह फिसल जाएगा। और वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, दाल का चूका बंदर और वक्त का चूका आदमी किसी काम के नहीं रहते। मित्रों, बताना चाहूंगा, इतिहास साक्षी है, जिस किसी ने भी सही समय पर सही निर्णय लेकर काम करना शुरू किया है, वही जीवन में आगे रहा है। इस संदर्भ में किसी बहुत बड़े विचारक ने कहा है, राइट डिसीजन एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम लीड्स टू सक्सेस। तो हमें सही फैसला तो लेना है, सही काम तो करना है, परंतु सही समय पर यदि सही फैसला नहीं लिया जाए, सही समय पर यदि सही काम नहीं किया जाए, तो रिजल्ट कभी भी हमारे फेवर में नहीं होगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि रिजल्ट हमेशा आपके फेवर में हो, तो किसी भी काम को पूरी प्रतिबद्धता और लगन के साथ फोकस होकर के करना शुरू कर दीजिए। फिर चाहे वह पढ़ाई हो या फिर दुनिया का कोई भी काम डेडिकेशन मांगती है, कोई भी काम प्रतिबद्धता मांगती है, कोई भी काम समर्पण मांगती है। और जिस दिन आपने इन भूतकाल के करवे संस्मरणों और भविष्य में आने वाली चुनौतियों के बारे में सोचना छोड़कर अपने वर्तमान पर फोकस करना शुरू कर दिया, मेरा दावा है आपके जीवन में वो चमत्कारी परिणाम आने शुरू हो जाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और अब इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। जय हिंद, जय भारत।